नमस्कार दोस्तों, न्यूज 24 पे एक बहस हो रहा था। उसमें भाजपा की तरफ से अजय आलोक जी आए हुए थे। अब अजय आलोक जी के झगड़ा एंकर के साथ हो गया। यूं कहे तो अजय आलोक जी सोच रहे होंगे कि कहाँ हम फंस गए। आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो एक बार देखिए, अगर डॉक्टर अजय आलोक हमारे टीएमसी के मित्र अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल करनी चाहिए। वी आर सुप्रीम कोर्ट बीच में आपके नहीं बोल रहा था, काहे के लिए बीच में बोलने लगते? डॉक्टर अजय 1 मिनट पे मिर्ची लगने लगती है, उछलने लगते हैं। नहीं, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जय स्वयं की आवाज धीमी कर दीजिए। डॉक्टर अजय कैरी ऑन। मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? इस मामले में 1 मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी खता के एक्सक्लूड हो गए। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ठीक है, ये आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ और कह रहा हूँ 140 लाख लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग कर देंगे, उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। एक मिनट गरिमा जी, ऐसे नहीं होता कि वो इन्फिल्ट्रेटर बोलेगा, आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए, मैं साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों इतना बैठी हुई है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख लोग। You are in a habit of doing this. हर बार जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं है। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर से 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, ये जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 व्यक्तिगत आक्षेप। मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए जो हर वोटर आगे विचार करेंगे, तो आपके पास समय है ना। मैं तो आज कह रहा हूँ, फिर गरिमा जी सुन लीजिए, या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में बोलते रहिए। तकलीफ है ना, बोलिए। अजय जो सिंपल जो अजय आलोक यार ऐसे थोड़ी ना होती है। अजय सुन, नहीं होती। अजय सुनिए सही, कोई पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कोई तरीका है? 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल दरअसल ये था जिस पर आप नाराज हुए, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि एक भी वैलिड वोटर अगर महरूम रहता है अपने वोटिंग राइट से तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन प्रोसेस है।
यहां हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 27 लाख लोगों की जिनके लिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा. दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर्स. they were valid voters in 2002 वोटर रोल. रह चुके हैं वो हमारे वोटर रोल में. कैरी ऑन. वोटर डॉक्टर रोल में अजय रह चुके हैं, Yes. इसीलिए एसआईआर करवाई गई थी, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही था कि पूरे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करो, जो लोग फर्जी तरीके से चले हैं उनको डिटेक्ट करो और डिलीट करो. वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है. एक नॉर्मल आदमी, गांव के आदमी को समझ में आता है, बाकी बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता है. दूसरी बात गरिमा जी, संबंधों की मैं मर्यादा निभाना जानता हूं, इसलिए वापस आ गया हूं. बेचारा मैं नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. डिबेट की एक मर्यादा होती है, अगर आप मर्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. Thank you so दो much लाइन for बोल that. नहीं रहा हूं, बीच में आप टोकने लग रही हैं. भाई, अब आप मुझ पर फिर आक्षेप करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं, आप ठीक है. बीच में बोलने लग रही हैं. कहिए कहिए. सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूं, जजेस का रेफरेंस ले रहा हूं, उसमें आप बीच में बोलने लगी कहिए ना हैं. भाई. आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए. सारा अब जो भी दुनिया का समझती ज्ञान और हूँ, बुद्धि आप ही लेके आ गई हैं, क्या जाया यहाँ कर पे? रहे हैं आप अपना. मुझ पर मत टाइम. मैं टाइम दया नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए. तो बीच कहिए में मत ना. बोला कीजिए. कहिए. मैं यहाँ पे आपकी बात, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करना. हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी. हम सपोर्ट कर रहे हैं भारत की एक संस्था को. कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि ये 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे. तब देखिएगा यहां पे जितने लोग बैठे हुए थे, क्या मुंह बनेगा सबका. अभी तक एक आदमी आपने आपको बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो प्री इलेक्शन मत होने दो. और यहां बैठ के ड्रामा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देने के लिए. ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की कोई संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है, काम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है. 10 चीज हो सकता है. क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेसी फर्जी है. चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं है क्या? एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में कि ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं. तभी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर. पेशेंट को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करेंगे. राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया. क्या बात करते हैं आप? चुनाव की दलील दे रहे हैं. सुरेंद्र जी एक मिनट. नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी. अजय आलोक, अजय मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन हुआ, और उसके बाद एक आपके पास राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं. वो 14,28,000 लोग जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके पहले वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है. मतलब ये 14,28,000 लोग अब अगर वो जेन्युइन भी हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन के बोलने के बाद भी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कि वो 14,28,000 के पास एक मौका है और वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है, अगर वो 14,28,000 लोगों को हियरिंग नहीं मिलती है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल है आपसे. बिल्कुल. मुझसे ये सवाल क्यों है सुकेश? यही बात तो कह रहा हूं. मुझसे ये सवाल क्यों है? ये सवाल तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए ना. पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं. जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में हैं. और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है. हु एम आई टू गिव माई एजुकेशन और माई कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है. मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए. नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना. एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना. मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है. और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए. अच्छा, नहीं जा रहे. चलिए नहीं, एक सवाल और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, रात में प्रयास नहीं कर सकते. खैर, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए. ये जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो ट्वीट देखा आपने? आपको लगता है कि किसी भी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाते हुए वो ट्वीट करना चाहिए? आपको वैलिड लगता है ये? उन्होंने क्या ऐसा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की बीजेपी को 2 टूक, असम में इस बार चुनाव भय मुक्त होंगे, प्रलोभन मुक्त होंगे? उन्होंने बीजेपी के लिए तो नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा ऐसा?
देखिए ऐसा है कि इसी अभी लवासा साहब गए। लवासा साहब 2019 में इलेक्शन कमिश्नर थे और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी पे बहुत सारे 5-6 कमेंट्स आए थे। उनकी राय कुछ अलग थी। इलेक्शन कमीशन रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ परोक्ष रूप से लेख लिखा। हमने तो कुछ नहीं कहा। ये अब भाई साहब जो टीएमसी के एमपी थे, इनका क्या नेचर रहा है पार्लियामेंट में सबको ही जानता है। किस ढंग से क्या बात की होगी, इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या रिप्लाई दिया, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, दिया ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ज्ञानेश कुमार के ठुमके लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार को मां बहन ऊपर से नीचे तक सब पे लपेट दीजिएगा और एक ट्वीट करता है तो उसकी गरिमा पे जा गई। रोज दिन उनकी गरिमा का शोषण करते रहिए, वो आपको राइट मिल गया जस्ट बिकॉज यू आर एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डॉक्टर अजय, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये तो कहा जाता है ना। वो इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वो जमाना गया, आप भी जानते हैं। अच्छा, वो जमाना चला गया। इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट a part, it's not a political party, but इलेक्शन कमीशन itself is a part of election of this country। बिना इलेक्शन कमीशन के चुनाव हो ही नहीं सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।